सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सिक्स भी बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड का न्यू रिक्रूटमेंट नाविक जीडी डीबी दोनों का नोटिफिकेशन फाइनली एक टाइम के बाद आउट हो चुका है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कोस्ट गार्ड पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डॉक्यूमेंट में वो लोग जैसे नॉर्मल होता है ना, किसी का कोई मिस्टेक है फॉर्म में, स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉर्मल ऐसे कुछ भी मिस्टेक हो गया फॉर्म फिलअप में, हाँ, और बाद में वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया स्टेट का और सेंट्रल का चाहिए होता है, तो कोस्ट गार्ड इन सब चीज़ों को बहुत सीरियस लेता है और वो आउट भी कर देता है। तो फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपके कुछ डाउट होंगे वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। सेकंड नंबर मैं आपको एग्जाम डेट आपका बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करने जा रहा है तो वैकेंसी का आइडिया लेके आपको प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, और उसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी शेयर कर दूंगा कि आपको एक कितना टारगेट लेके प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम के लिए कितने डेज बाकी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 11 फरवरी से फॉर्म फिलअप है और 25 फरवरी मतलब 13-14 दिन का आपका टाइम है। कोस्ट गार्ड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी तेज होता है, स्लो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये बैच जो होगा वो सितंबर अक्टूबर पे आपका ट्रेनिंग पे जाने वाला है। तो अभी आपका फरवरी पे फॉर्म फिलअप चल रहा है। एग्जाम डेट वगैरह अभी भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। जिन भी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 सितंबर 2003 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच का जिनका डीओपी है, 18 साल से लेकर 22 साल के बीच के एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। जोन वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो फिर टोटल वैकेंसी जो है वो 260 है। अब कहीं से भी जोन से, किसी भी जोन से अगर आपका जनरल कैटेगरी पे है, ईडब्ल्यूएस है आपके पास, तो आप ईडब्ल्यूएस ही अप्लाई करना, ठीक है। वो मैं पिछले 5 से 6 टेक का देखता आ रहा हूँ, वैकेंसी कितना भी कम हो लेकिन वो जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा ही, मतलब ईडब्ल्यूएस का कम ही रहता है। उसके साथ ही एससी कैटेगरी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी, मतलब बस जिससे हो उसी से फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। डीबी वगैरह पे केवल 40 पोस्ट है और जीडी पर 260 पोस्ट है। टोटल मैं बता देता हूँ, हमेशा इतनी ही वैकेंसी आ रही है कोस्ट गार्ड पे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो नंबर है 110 नंबर का पेपर होगा, सिंपल सा, और 110 में से आपका जो टारगेट है वो 80 नंबर का टारगेट होना चाहिए। इफ़ यू कम फ्रॉम एनी कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी, देन डेफिनेटली योर टारगेट शुड बी 80 मार्क्स। बेसिकली 80 मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे तो फिर आपका फाइनल हो जाएगा। हाँ, रा मार्क्स की मैं यहाँ पे बात करूँ 70, जो प्री होगा उसमें तो खैर अब कम कट ऑफ जाने लगा। लास्ट के 2 इंटेक्स में देख रहा हूँ 65 to 70 नंबर तक कट ऑफ जा रहा है। उसमें क्या है कि स्टेज 2 में कैंडिडेट को आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वो पहले एजम्पशन ये होता था लोगों का कि कोस्ट गार्ड में बहुत धांधली चलता है, ऐसा ऐसा बहुत होता था, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी ऐसा कोस्ट गार्ड पहले तो कि ऑनलाइन पेपर करवा रहा है सीटेक, उसके बाद फिर वहाँ पे एक पेपर होता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आउट होता है। बेसिकली अगर आपने लेकिन पेपर अपने मेहनत से पास किया तो आप आउट नहीं होंगे। 40 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का जीके, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का मैथ, 40 नंबर में आपको 20 नंबर स्कोर करना होता है। हाँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है लेकिन फिर भी आप कर लोगे अगर आपने सारी चीज़ें कर रखी हैं। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका एज है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। स्टेज फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 2 पेपर होते हैं, जो जीडी का फॉर्म फिल करते हैं, जो डीबी का फिल, मतलब 2 पेपर, मतलब कि एक पेपर में ही सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड होता है। सेक्शन फर्स्ट 60 मार्क्स का, सेक्शन सेकेंड 50 मार्क्स का, टोटल 110 मार्क्स का पेपर होता है। और उसमें से ही 75 to 80 नंबर आपका फाइनल स्कोर, जो सिलेक्शन आपको फाइनल दिला सकता है। काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है बट 80 नंबर लाना यार, लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 80 नंबर से कम में होगा नहीं और वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से स्कोर आपको करना पड़ेगा। हाँ, पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर में। तो आप अगर 60-75 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 60 या फिर 70 के आसपास सही कर पा रहे हैं, और रेस्ट ऑफ जो 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें से आप तुक्के भी लगाते हैं तो थोड़ा सा लक का भी वहाँ पे साथ चाहिए होता है। समटाइम्स कैंडिडेट 1 मार्क 2 मार्क पॉइंट से रह जाते, खैर पॉइंट के इसमें खेल नहीं होता है, ठीक है। और ये मतलब होता है कि 60 में से 30 नंबर जनरल कैटेगरी वालों को डीपी में चाहिए, ये सब कुछ नहीं है यार, इससे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वो सेक्शनल उन्होंने मेंशन कर रखे हैं कितने मिनिमल मार्क्स चाहिए, लेकिन मार्क्स वगैरह वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ, 110 नंबर का पेपर होगा जीडी का, उसमें से 75 to 80 नंबर मिनिमल टारगेट आपको रख के चलना है। 80 क्रॉस है तो फिर डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे। डीपी पे हो तो 50 नंबर का टारगेट,
डीपी पे 54, 55 नंबर का टॉप जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, डीबी के लिए या फिर जीडी के लिए, अगर मैथ्स वाले सेक्शन के लिए मेरे पास वैसे पीडीएफ है। इंग्लिश अगर करना चाहते हो तो मैंने इंग्लिश का क्लास वगैरह थोड़ा सा पेड है, बट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। आपका इंग्लिश सेक्शन, जीएस सेक्शन ये अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ में अदर सब्जेक्ट मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में प्रोवाइड करा सकते हो। बैच मेरा एक छोटा सा रनिंग है टेलीग्राम चैनल, ऑनलाइन मतलब टेलीग्राम चैनल पे प्राइवेट, तो उससे आपका नेवी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे @AnshuSingh2 पे टेलीग्राम पे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें। पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो कभी कट ऑफ मतलब मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ते भी हैं घटते, जैसे कोर्स स्टार्ट पे नहीं होता है। स्टेज 2 के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बता दें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है आपका, 7 मिनट टाइमिंग होता है, 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स आपको करने होते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कैंडिडेट, मैं आपको बता देता हूँ, द डेट ऑफ इश्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी प्रियर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अभी भी किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है, जैसे कि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल का, वो आज अप्लाई कर दे फॉर्म को, मतलब उस कास्ट सर्टिफिकेट को 7 से 8 दिन में वो बन जाएगा, उसके बाद फॉर्म को फिल करे। सेंट्रल का चाहिए, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, अपने आपका कोई दोस्त हो ना, उसे बता देना यार, वीडियो नहीं शेयर करना कोई बात नहीं, बस उसे लेकिन बता देना भाई कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है आपको, ठीक है, स्टेट का नहीं लगाना, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ओके, और उसके साथ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती मत करना। डॉक्यूमेंट्स वही आपका चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, अगर कोई सर्टिफिकेट है, SC ST OBC सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ आपको मतलब वहाँ पे अच्छे अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अगर है आपके पास तो डेफिनेटली आप वो भी वहाँ पे यूज में मतलब लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम डेट यहाँ पे बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन शॉर्ट लिस्ट स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 पे क्या अपलोड करना है उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपका सिग्नेचर भी लगने वाला है, आपका 10th का मार्कशीट भी लगेगा, उसके साथ ही साथ आधार कार्ड आपका लगने वाला है। ये स्टेज फर्स्ट पे सारी चीज़ें लगने वाली हैं, बस इतना ही चीज़ें आपका है जो वहाँ पे स्टेज फर्स्ट पे लगने वाली हैं। उसके स्टेज 2 में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे उसे लेकर के अभी आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। बस फॉर्म में कोई भी गलती मत करना। अगर मैं एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेता हूँ तो इनने बता रखा है मिड एंड अप्रैल पे बता रखा है, तो आप अपना पेपर जो एक्सपेक्टेड मान सकते हो 20 तारीख को, 20 अप्रैल को अपना पेपर एक्सपेक्टेड मान सकते हो। उसके साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड जो है वो लगभग 12 से 13 दिन पहले आता है। तो एयरफोर्स का पेपर आप देंगे मार्च एंड पे, मतलब 22 मार्च से, वहीं पे आप कोस्ट गार्ड पेपर देंगे 22 अप्रैल से लगभग, ठीक है। मैं आपको ये डेट पहले भी शेयर कर दूंगा, और 8 से 10 दिन, लगभग 12 से 13 दिन पहले, मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो 12 से 13 दिन पहले आपको एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आपको देखने को पता चल जाएगी। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पे आस्क करो। सिलेबस को लेके कोई डाउट हो, किसी चीज़ को लेके और कोई भी डाउट हो, कोस्ट गार्ड पे सैलरी का प्रोसेस लेके या कुछ भी, अगर आपका कोस्ट गार्ड पे डाउट आ रहा है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपका डाउट जो होगा वो मतलब क्लियर कर दूंगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो खुद का। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।